आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब मेरे से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या हम घर पर पितरों की फोटो लगा सकते हैं, या इस तरीके से कहें कि क्या हम पितरों की फोटो लगाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पितरों की सीरीज आगे बढ़ती जा रही है, आप सभी प्यार दे रहे हो, आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, उसी के आधार पर यह वीडियो बनाई गई है। जिन प्रेमियों को पितरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो पूरी प्लेलिस्ट डाल दी गई है, सीरीज चल रही है, पहले भी वीडियो आई है, काफ़ी वीडियो आनी अभी बाकी है। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन के रूप में वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर आप अपना प्यार दीजिए और अपने घर के पितरों को सिद्ध एवं शुद्ध कर लीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जब आप हमसे मिले तो आपने यही सवाल किया कि हम घर में पितरों की फ़ोटो रख के पूजा करते हैं या फ़ोटो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। काफ़ी वीडियो देखी, उनमें हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो भाई देखो, जब आपने वीडियो देख ही ली है तो क्या बताएं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पितृ और पूर्वजन में फ़र्क होता है। किसी से पूछते हैं कि आप हमारे पितृ को, क्या बोल देता है, मरे हुए लोग पितृ हैं, आपके दादा दादी पितृ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मरे हुए लोग अगर पितृ हैं तो जो भूत प्रेत आहुक वासुक इत्यादि बनकर भटक रहे हैं वो कौन है? नहीं भाई, मरे हुए सभी लोग पितृ नहीं होते। अगर बात ठीक लगे तो आगे बढ़ना, ठीक ना लगे तो वीडियो यहीं से छोड़कर आप जा सकते हो। किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी आपके साथ। पितृ कौन होता है? जिसके अच्छे कर्म ज्यादा थे वो डायरेक्ट देव पितृ बन जाता है। जो अनमैरिड मरता है या जिसके यहाँ लड़का पैदा नहीं होता, मर जाता है, वो ऊत पितृ कहलाते हैं। जो किसी प्रकार से पुलिस या आर्मी में होते हैं, वो लड़ाई के दौरान शहीद हो जाते हैं तो उनको जुझारू पितृ बोला जाता है। जो माँ के पेट में 3 महीने के बच्चे से लेकर 11 वर्ष तक का बच्चा मर जाता है उसको बाल पितृ या देव पुत्र कहा जाता है। पितरों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसे में अंतमति सुगति, मरते समय व्यक्ति की जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। लेकिन डायरेक्ट जो पितृ बनते हैं वो पितृलोक में पहुंच जाते हैं। बाकी अन्य कर्मों के कारण अपनी अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं, यहीं पर विचरण करते रहते हैं। पितृलोक है क्या चीज? पितृलोक जिसे हम वेटिंग रूम बोलते हैं। मैं आपके घर आपसे मिलने आऊं, आपके घर का कोई सदस्य बोल दे आप वेटिंग रूम में इंतजार करिए, वो 2 मिनट में आपसे मिलेंगे। मतलब 2 मिनट के लिए जहां मैं बैठूंगा उसको वेटिंग रूम कहा जाता है। उसी प्रकार पितरलोक में जो जीवात्मा पहुंच चुकी है, जिसके कर्म ज्यादा अच्छे थे या जिसके बच्चों ने उसका सब कुछ पिंडदान तर्पण श्राद्ध किया है, अंतिम संस्कार अच्छे प्रकार से हुआ है, उसको पितरलोक प्राप्त हो जाता है। पितरलोक का मतलब है कि इस जीवात्मा को दोबारा से इंसान बनाकर भेजा जाएगा ताकि यह अपना कल्याण कर सके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंसान ही मोक्ष का अधिकारी है, दूसरा कोई नहीं है। उस दौरान का जो समय है कि इसके लायक माँ बाप कब मिलेंगे तब तक वो पितरलोक में रहेगा, उस समय को ही पितृ या पितरलोक कहा जाता है। इस दौरान उस व्यक्ति से जुड़े हुए जो बच्चे नीचे पृथ्वी पर हैं, जीवित हैं, वो उसके लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध इत्यादि करके उसकी वहीं से भी मुक्ति करवा सकते हैं, यानी डायरेक्ट उसको श्री विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम भेज सकते हैं। इसी को बोलते हैं पितरों को मुक्त करवाना। एक पितृ का, यानी सबसे पहले जो आपका वास्तविक पितृ है, जो आपका अच्छा व सच्चा पितृ है, उसका सहारा लीजिए। उसके सहारे आप अपने 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को या कोई भूला बिसरा पितृ है उसको आप देखकर उनका समाधान करके उनकी भी मुक्ति करवा सकते हो। लेकिन सबसे पहले सहारा एक का लेना पड़ेगा। ये हमने आपको निचोड़ की बात बताई है। तो सबसे पहले तो घर में आप पूर्वजों की फोटो लगा रखी है, वो एक अलग विषय है। पहली बात तो हम उनके घर में रहते हैं, वो हमारे घर में नहीं रहते, क्योंकि ये घर, ये जमीन, ये नाम, ये सब कुछ उनका दिया हुआ है। कुछ तेजस्वी लोगों ने यहाँ इसका रिप्लाई दिया कि हम तो खुद का खरीद के रहते हैं। कहीं से तो तू आया है, तेरी रगों में खून तो उनका है, सब कुछ तूने कमा लिया होगा, खून तो उन्हीं का है, तो उन्हीं के नाम से जाना पहचाना जाएगा। बेशक शहर में जाके तुम मकान नंबर के नाम से जाना जाता है, लेकिन गांव में लोग आज भी दादा परदादा के नाम से जाने जाते हैं। और गर्व करो अपने आप के ऊपर, अगर आपका नाम भी आपके पूर्वजों के कारण जाना जाता है। गर्व करो अपने आप के ऊपर। आप कोई मकान नंबर नहीं हो, कोई कोठी नंबर नहीं हो, आप अपने पूर्वजों की औलाद हो। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, लोगों के होंगे, हमारे नहीं थे। तो ऐसे में सबसे पहले तो पितरों की अगर आपको फोटो लगानी है तो दक्षिण दिशा की तरफ, दीवार की तरफ लगाइए। दक्षिण दिशा की जो दीवार है वो पितरों के निमित्त ही होती है, दक्षिण की दिशा। पूर्व में देवताओं का स्थान है, पश्चिम में यक्ष गंधर्व किन्नरों का स्थान है, उत्तर की तरफ सिद्ध संत ऋषि महात्माओं का स्थान है, दक्षिण की जो दिशा है वो पितरों के निमित्त रखी गई है। तो आप उसमें फोटो लगा सकते हो, लेकिन वह फोटो सिर्फ आपको ये भी नहीं है कि बार बार दिखाई दे, खुद आपको भी बार बार नहीं देखनी है, और आने जाने वालों को तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
कुछ पर्दा होता है, कुछ मर्यादा होती है, आपको उस मर्यादा में रह के ये काम करना होता है। उसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार से, जैसे कुछ लोगों के हमने देखा, एक प्रेमी ने हमारे पास वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल में उसने हमें दिखाया कि उसने अपने ही घर पर अपने पितरों को स्थान दे रखा है और उस स्थान पर उसने अपने दादा और दादी की इकट्ठी फोटो को, जो एक साथ फोटो निकाली गई थी, उस फोटो को रख रखा है, उसके ऊपर हार डाल रखा है, उसी के आगे वो एक दिया जलाते हैं और उसी की पूजा करते हैं। और इस समय हालत ये है कि उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, वो तरस रहे हैं। उन्होंने हमसे कई बार नीचे गलत गलत कमेंट किए, तुम झूठे हो, तुम पाखंडी हो, ये है वो है। अंत में हमने मजबूर होकर उनसे कहा कि भाई बात क्या है। जब काफ़ी कमेंट आए, टीम ने दिखाया कि ये बात है, तो हमने उनसे कहा कि अपना नंबर छोड़िए, हम फ़ोन करते हैं आपके पास कि क्या बात है। जब हमने उनके पास फ़ोन किया तो हमने पूछा कि क्या क्या करते हो। उन्होंने बताया कि जैसा आप बोलते हो सब कुछ वैसा ही करके देख लिया, लेकिन कुछ भी इलाज नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वीडियो कॉल करके जब उनके घर के का जो पितृ स्थान था उसको देखा गया। हमने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा हमारे दादाजी हैं, हमारी दादी जी हैं। मैंने कहा आपके पितृ कौन है, उन्होंने कहा यही है। मैंने कहा कि क्या आपको पक्का कंफर्म है, क्या कभी सौपन में ये आपको दिखाई दिए? नहीं दिए। इन्होंने कुछ मांगा है आपसे? नहीं मांगा है। आपको अब ये बताइए, सौपन में नंगा व्यक्ति कौन दिखाई दिया? उसने कहा कि मेरा भाई गया हुआ है, वो दिखाई दिया। तो मैंने कहा मूर्ख इंसान, दादा दादी की फोटो रखने की या किसी भी फोटो को रखने की हमने कौन सी वीडियो में बता रखी है? एक भी वीडियो निकाल कर सामने रख, गुलाम हो जाऊंगा तेरा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमें परेशान करता। अब अगर किसी के मन में ये है ना कि हम गलत कमेंट कर देंगे, वीडियो के नीचे अपना नंबर दे देंगे, ये फ़ोन कर लेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो उदाहरण है वो सिर्फ उदाहरण आप लोगों के पास दिया जा रहा है। नीचे कोई भी कमेंट करो, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी कमेंट करते रहो। अगर पितरों को शुद्ध एवं सिद्ध करवाना है, घर लाना है, सारी जानकारी चाहिए, वीडियो में बता दी गई है। आप लोगों का गुलाम नहीं हूँ कि एक एक को फ़ोन करके बताऊंगा या एक एक से पर्सनली मिलके बताऊंगा। चलो आप लोग तो जानते ही नहीं, मिले ही नहीं हो, जो घर के रिश्तेदार हैं उनसे पूछो क्या हालत है। मन में ये है कि जैसे ही मिलेंगे पता नहीं सामने से क्या बोल देगा। पता है क्यों? मेरे खराब समय में किसी ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया था, किसी ने मेरे माता पिता की तरफ नहीं देखा था। आज हम उनकी तरफ नहीं देखते भाई। और मैंने अपने पितरों से माफ़ी मांग रखी। पितरों ने तो मुझे कहा नहीं सहायता कर इनकी, मैंने कहा नहीं करूँगा भाई। जब मेरे गलत समय में कोई मेरे काम नहीं आया तो मैं किसी के काम नहीं आऊँगा। आज वो रिश्तेदार इस प्रतीक्षा में हैं कि काश 2 मिनट का समय दे दे। आज मुझे किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं मुझे याद नहीं है, कितने वर्ष बीत गए हैं। क्योंकि जो मुश्किल घड़ी में काम नहीं आया, हम उसके काम नहीं आएंगे भाई। खासकर रिश्तेदारों के तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आज भी चाचा ताऊ इस प्रतीक्षा में बैठे, काश 2 मिनट पास बैठ जाए। लेकिन फिर होगा क्या? होगा क्या? उनके पास भी बैठ जाता हूँ, पास बैठते हैं उनकी वही बकवास बातें, उसका हम ये कर देंगे, उसका। अरे कौन किसी का क्या कर सकता है भाई? हालांकि कल तक हम भी यही बातें करते थे, जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, जब तक पितर महाराज का आगमन नहीं हुआ था, यही बकवासबाजी हम करते थे। लेकिन अगर उस समय हमें कोई बताने वाला नहीं था, आज आपको अगर कोई बताने वाला है फिर भी आप नहीं कुछ कर रहे, क्या करें उनके लिए? सारी जगह फैला देंगे, अपने घर का तो इलाज कर लिया, अपने घर का तो प्रबंध बांध लिया, हमारे घर का प्रबंध नहीं भाई। क्या करें? जो आप लोगों को बताया जाता है वो आप लोग नहीं करते, उल्टा मेरे ऊपर भार चढ़ता है। बैठकर मुझे 108 माला करनी पड़ती है। वो 108 माला अपने लिए करूं तो कम से कम मेरी पावर तो बढ़ेगी। आपके लिए फ्री फंड में क्यों करूं मैं? कोई चक्कर नहीं भाई, किसी की कोई सहायता नहीं। सिर्फ वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद सारी चीजें पता लगेगी। घर के या खेत के पितृ स्थान पर गलती से भी किसी भी पूर्वज की फोटो मत रखना, फोटो मत रखना। फोटो नहीं रखी जाती। घर में फोटो लगा सकते हो, लेकिन वो भी उस जगह पर जहाँ पर बार बार आपकी भी नजर ना पड़े और आने जाने वाले की तो बिल्कुल भी ना लगे। काफ़ी घरों में हमारा जाना होता है, वहाँ हम देखते हैं जो बाहर बैठक होती है, जिसे वेटिंग रूम बोला जाता है, वहीं दादा दादी की फोटो लगा रखी है। बिल्कुल गलत बात है भाई, नहीं लगानी चाहिए किसी भी प्रकार से, क्योंकि इससे फिर हम उनको यहीं रहने पर मजबूर विवश कर देते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। हमें नहीं रखना चाहिए उनको यहाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और पितरों को भी मैं इसलिए नहीं बुला रखा मैंने कि वो बुलाकर आप लोगों की पूछा दूंगा, नहीं भाई। पितरों की मदद से अन्य शक्तियों को सिद्ध किया है, साधा है, और अब उन शक्तियों की मदद से धीरे धीरे पितरों को, कुछ पितरों को की तो मुक्ति करवाई जा चुकी है, कुछ पितरों को धीरे धीरे मुक्त करवा दिया जाएगा। अब इन सब चीज़ों के सहारे चलते चलते जो हमारी नेगेटिव एनर्जी थी वो भी हमारे पास आती है, तो धीरे धीरे हम उनकी भी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं धीरे धीरे। तो अगर आपको भी ये जानकारी सही लगी हो, पसंद आई हो, तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जय श्री श्याम।